हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है, सब खुशल मंगल है। और बस ये है कि आज सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी लाइट चली गई है और हो रही है गर्मी, मुझे लग रही है गर्मी। तो बहरहाल हम उठ गए थे सो के, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वाश्ता करके डन कर लिया है हमने अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने खाने में पकाया है कुछ भी नहीं, आज मेरा मूड नहीं हो रहा। मैं नहीं पकाऊंगी तो नहीं पकाऊंगी। शामी कबाब बने हुए हैं, पराठा पकाओ, रोटी पकाओ और कबाब से खाओ, ठीक है ना। तो बस ये है। और दूसरी बात यह है कि मूड नहीं हो रहा आज मेरा। क्या रोज़ाना की एक ही रूटीन से इंसान को बोरियत होने लगती है, बेजारियत होने लगती है। एक ही रूटीन, सुबह उठो, नाश्ता करो और घर के काम करो, खाना पकाओ और कपड़े धोना, एज़ यूजुअल जो भी घर के जितने ढेर सारे काम हैं कि वो करते 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 ज़िंदगी से मैं बेजार हो गई हूँ। तो बहरहाल ये है कि बहुत ज़्यादा बेजारियत होती है, मुझे उलझन होने लगी है, उलझन। अब ये उलझन पता नहीं किस किस को होती है, बहरहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ यार मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून से छोड़ो अकेला, और जाओ जाओ निकल के जाओ, घर से निकल के जाओ, या मैं चली जाऊँ या तुम लोग चले जाओ। तो मुझे तो बड़ी उलझन होने लगी है और ये मैंने अपने दिल की और दिमाग की बात की है, ठीक है ना भाई, क्योंकि एक सी रूटीन से भी उकताहट होने लगती है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बात बनती नहीं तो फिर हम फ़ौरन अल्लाह को ले आते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, कि हर बात में तेरा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि तेरा हुक्म है। मगर दिल की बात भी किससे करें, अल्लाह को सभी मालूम है। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह को मालूम है तो बंदे से क्या डरना। जब अल्लाह को सब कुछ पता है तो बंदे से नहीं डरना चाहिए। इंसान को अपने अंदर इतनी पावर रखनी चाहिए कि वो बंदे से हर बात कर सके, क्योंकि जब हम अल्लाह से हर बात, अल्लाह ताला हमारे दिल की हर बात जानता है, तो हम बंदे से भी हर बात कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डरने वाली ज़ात अल्लाह की है। और बस ये है कि आज के दिन का आगाज़ भी अल्लाह के बाबरकत नाम से हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाने में आज कुछ नहीं पकाया है और शामी कबाब बने हुए हैं, और ये कि रोटी पका लूँगी, जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। कबाब से पराठा, पराठे से कबाब, या जो भी है चाय वाय पराठा, ठीक है ना। पेट भरना है यार, बस सही, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, करम है उस मालिक का। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। आज देखिए मैं कहीं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग मेरा उलझ रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, मैदे में बहुत तकलीफ़ थी मेरी पिछले दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन है अभी भी कुछ गड़बड़ चल रही है। अब क्या गड़बड़ चल रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला से अवॉइड करती हूँ, खा लेती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, जो मिलता है मुफ्ते का वो तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, खा लेती हूँ। कल मैं गई थी हकीके में तो मैंने बिरयानी वगैरह खाई थी, तो खा तो लेती हूँ मैं, लेकिन ये कि मैं खा लेती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, चटोरी तो मैं हूँ, खा लेती हूँ बहरहाल। अब मियाँ मेरे मुझसे ज़्यादा चटोरे, चटनी उनको हर हाल में चाहिए, हर खाने में चाहिए, और बस चाहिए उनको, ठीक है ना। चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अलीशा भी यहाँ बैठी हुई है, अलीशा अपने काम काज से फारिग हो गए हैं, पढ़ाई कर रही है भाई, वो कह रही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं, अभी तो शुरू किया ब्लॉग मैंने। ये देखिए जनाब, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं पकाऊंगी, लेकिन मैं पकाने पे मजबूर हो गई हूँ। मेरे बेटे ने कहा मैं कबाब पराठा, कबाब रोटी नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा जल्दी जल्दी इनके लिए मैक्रोनी बना लें। तो मैंने जल्दी जल्दी सब्जियों को काट पीट के, इनका भुर्ता निकाल के और चिकन बॉयल करके ये मैंने मैक्रोनी उबाली है ठकाठक जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा अपने बेटे के लिए खाना बनाऊँ। देखा, ये होता है, अपने लिए कुछ करे ना करे इंसान, लेकिन बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। अब मैं खा रही हूँ खाना, वाकई भूख लगने लगी मुझे भी, तो मैंने कहा चलो खाएं मैक्रोनी जो हमने बनाई है, और मैं और मुंतहा खा रहे खाना, ठीक है। तो हम लोग दोनों खा रहे हैं, अम्मा बेटी खाना, ये अलीशा आई है, अलीशा भी खाएंगी। भाई अलीशा जो है वो मैक्रोनी तो शौक से खाती नहीं है, लेकिन मैंने जो बनाई है अब तो बना ली है। पर जैसे आपसे कहा कि मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो बस ये कि मैंने कहा चलो हल्का फुल्का ही बना लें, ठीक है। फिर मिलते खाने के बाद, खाएंगे खाना और फिर मिलेंगे खाने के बाद। The next day. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और ये कि आज चश्मा लगा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि चश्मा क्यों लगा हुआ है भाई, और समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं बहुत माशाल्लाह। बात यह है कि हमारा मुल्क इतना अच्छा है कि कोई भी वायरस हो यहाँ से
होके ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, ये चश्मा गुरूर की निशानी नहीं, ये चश्मा तकलीफ़ की निशानी है। ये देखिए मेरी आँखों का हशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आँखों में, और मतलब पानी ऐसे बह रहा है जैसे आंसू गिरते हैं। मतलब ये कि अल्लाह ताला जो है वो हर तकलीफ़ से महफूज रखे सबको। अल्लाह ताला बच्चों को ख़ासकर तकलीफ़ों से महफूज रखे, क्योंकि ये आई इन्फेक्शन वाकई बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले मेरी बड़ी बेटी को हुआ, फिर छोटी को हुआ, और अब मेरा नंबर था। तो बस यही है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ़ें भी वही देता है और दूर भी वही करता है, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला बच्चों को तकलीफ़ों से महफूज रखें, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, और चीज़ें लेने भी जाते हैं, बाहर खेलते भी हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही मतलब हिफ्ज़ मान में रखें, क्योंकि ये आँखों में वाकई बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कि बस अल्लाह पाक अच्छा करेगा। और आप लोग कैसे हैं? मैं भी कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में ये गिलास आ गया पानी का, पानी पी के मैंने रखा था। स्टील का गिलास मैं यूँ यूज़ करती हूँ कि बच्चे आते हैं तो वो कांच के गिलास तोड़ तोड़ देते हैं। तो ये स्टील का गिलास जो है वो मेरी अम्मी के जहज़ का है। तो जाहिर सी बात है, अम्मी तो होती हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, क्योंकि अम्मी अम्मी हैं, अम्मी बड़ी नायाब होती हैं। और अम्मी जो होती हैं वो अल्लाह का तोहफ़ा है दुनिया में। तो अम्मी की हर चीज़ को सर आँखों पे रखना चाहिए भाई, क्योंकि लोग दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन माँ और बाप इंक्लूडिंग मतलब दोनों दुनिया में एक अनमोल तोहफ़ा है। करोड़ों रुपया लगा के भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं एहसास दिलाते कि हमने तुझ पे इतना पैसा लगा दिया। और कोई गैर एक यकीन जाने 1 रुपया भी लगाएगा ना, 1 रुपया, तो वो 10 बार जताएगा। तो बस यही कि माँ बाप सर आँखों पे दुनिया में, माँ बाप हैं तो सब है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सबको अपने माँ बाप का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। जिनके हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जिनके नहीं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आलम ख़ाम अता करें उनके माँ बाप को। तो बस ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी वालदा हयात है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान के साथ और खुशियों भरी। तो बहरहाल मैं अब कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में है चाय शाय और ये मक्खन ब्रेड पापे, तो यही कर रही थी। तकलीफ़ है, तकलीफ़ से खाया भी नहीं जा रहा है। तो बस यही कि आँखों में ड्रॉप डाल रही तो जलन हो रही है। तभी करते हैं नाश्ता, फिर मिलेंगे नाश्ते के बाद, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, चश्मा लगा के रखें। बाहर जाएं तो कहीं भी जाएं, ग्रॉसरी करने भी जाएं, सब्ज़ी लेने भी जाएं, तो चश्मा लगा के जाएं, क्योंकि कोई भी हवा चल रही है, पता नहीं कोई इन्फेक्शन की, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मैं तो घर पे ही होती हूँ, इतना कहीं बाहर जाती आती नहीं हूँ ना, ग्रॉसरी करने बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। लेकिन बाहर होने वाली बात ही तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। ओके। A few moments later. जी गाइस, मेरी आँखों का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन ये कि अब चश्मा लगा के हम कर रहे हैं आप लोगों से बातें, क्योंकि आपके बगैर मेरा गुजारा है नहीं, ठीक है ना। और मैंने आज अपने मियाँ को लगा दिया है काम पे। और क्या काम पे लगाया है मैंने अपने मियाँ को? काम पे लगाया है। और क्या काम पे लगाया, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये चश्मा जो है ना, बड़ा ब्रांडेड है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी आँखें जब दुखने आएंगी तो मैं ये चश्मा लगा के घूमूंगी घर में। मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आप चश्मा लगा के। मैंने कहा हाँ सही बात है। मगर ये लाइट गई हुई है उसमें मामूल, जनरेटर खोला हुआ है, मगर ये कि लाइट फिर भी गई हुई है। ये देखिए, ये इंजीनियर साहब हमारी वॉशिंग मशीन को खोल के बैठे हुए हैं। इसमें से आवाज़ें आ रही थी, हालांकि वॉशिंग मशीन हमारी नई है, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ें आ रही थी। तो ये जो हमारे हस्बैंड हैं, इंजीनियर हैं, ये काम कर रहे हैं। क्या बीमार क्या हो गई है? नाराज़ हो गई, पता नहीं नाराज़ हो गई है। इससे पहले कि मैं ज़रा और सवालात करूं तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अलीशा भी बैठी हुई है तैयार श्यार होके, और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें, ठीक है ना। आप लोगों से बातें कर रही हूँ मैं, और ठीक है, नमाज़ पढ़ ली हमने, सारा काम से फारिग हो गई हूँ। तो बस मैं आज मैंने खाने में बनाई है, हाँ, बिरयानी। देखा, और इतने आँखें दुखने के बावजूद मैंने बनाई है बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बनाई है क्योंकि यूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ। जब मेरी समझ में नहीं आता तो कुछ, या तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ या फिर मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा अल्लाह के पास दाल चावल ना बनाना, बिरयानी बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस अब मुंदा भी स्कूल से आके फ़्रेश हो गई हैं, अब खाएँगी खाना। यह बैठी हुई है, हाय तो कर दो। बस ये इतनी थकी हुई, तो ये हाय इतना ही निकला इनका। गाइस, अब मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और डन 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 बेस पे
सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नया आने वाला ब्लॉग आप तक पहुंच सके। आँखों में बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही है और सब मतलब हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो रही है। बहरहाल ये है कि जो चल रहा है वो वायरस तो है, वायरस है। अब मुंतहा स्कूल से आ गई, इनके भी सर में दर्द हो रहा है क्योंकि इस इन्फेक्शन इतना शदीद हुआ है कि स्कूल में भी बहुत मतलब आधे स्कूल के बच्चों को इन्फेक्शन हुआ आई इन्फेक्शन ना। अब ये कि बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजें, इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। मुंतहा के भी सर में हो रहा है दर्द और मेरी पूरी हड्डियों में, पूरे फेस की हड्डियों में दर्द हो रहा है। बहरहाल ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और तकलीफ़ से बोला भी नहीं जा रहा है। बाहर अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहती हूँ यार, माफ़ कर देना। माफ़ करने वाले बड़े अजीम होते हैं। ओके, समझ गए ना? ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बाय।